जब कोई पूछता है भगवान शिव के कितने पुत्र थे, तो अधिकतर लोग तुरंत कहते हैं गणेश और कार्तिकेय। लेकिन दोस्तों, सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और रोमांचक है, क्योंकि शिव सिर्फ एक पिता नहीं, वो इस पूरी सृष्टि के आधार हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में अपनी अटूट श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें। महादेव की संतानें सिर्फ गर्भ से नहीं, बल्कि उनके क्रोध, उनके पसीने, उनकी हंसी और उनकी दिव्य चेतना से भी प्रकट हुई हैं। आज की ये विशेष कथा आपको पुराणों के उन गुप्त गलियारों में ले जाएगी, जहां शिव के पुत्रों के ऐसे रहस्य हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। शिव का स्वरूप, शिव आदि हैं, अनंत हैं, वे अज हैं, यानी जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। इसलिए जब हम उनकी संतानों की बात करते हैं तो हमें अपनी सोच को शरीर से ऊपर उठाकर ऊर्जा के स्तर पर ले जाना होगा। ऐसे ही दुर्लभ और अनसुने आध्यात्मिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहला और दूसरा पुत्र गणेश और कार्तिकेय माता पार्वती के उबटन से जन्मे। गणेश को मां जो बुद्धि और विवेक के देवता बने, और शिव के दिव्य तेज से जन्मे कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के प्रतीक बने। ये दोनों तो शिव परिवार की पहचान है। रहस्यमयी और अनसुने पुत्रों का आगमन। तीसरा पुत्र जालंधर, सागर का पुत्र। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शक्तिशाली असुर भी था जिसे शिव का पुत्र माना जाता है? एक बार शिव का तेज सागर में गिरा, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। जालंधर का अंत भी स्वयं महादेव के हाथों ही हुआ, लेकिन वो शिव के क्रोध और पसीने का अंश था। चौथा पुत्र भगवान अयप्पा, हरिहर पुत्र। इन्हें दक्षिण भारत में बहुत माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और महादेव ने उन्हें देखा, तो उनके मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिन्हें भगवान अयप्पा कहा जाता है। इन्हें हरि और हर, विष्णु और शिव का संयुक्त पुत्र माना जाता है। अगर आपको ये नई जानकारी पसंद आई तो इसे महादेव के अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। पांचवा पुत्र अश्वत्थामा, रुद्रांश। महाभारत का वो योद्धा जिसे आज भी अमर माना जाता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, लेकिन वे साक्षात भगवान शिव के काल, क्रोध और यम के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें रुद्रांश कहा जाता है। छठा पुत्र सुकेश, अनाथों के नाथ। पुराणों में कथा है कि राक्षस सुकेश को उसके माता पिता ने त्याग दिया था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अपनाया और उसे अपना पुत्र माना। यह शिव की करुणा से जन्मा रिश्ता था। सातवां और आठवां पुत्र वीरभद्र और भैरव सती के आत्मदाह के बाद जब शिव ने अपनी जटा उखाड़कर पटकी, तो उससे महाविनाशक वीरभद्र का जन्म हुआ। वहीं धर्म की रक्षा और न्याय के लिए काल भैरव प्रकट हुए, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। शिव की दिव्य पुत्रियां सिर्फ पुत्र ही नहीं, महादेव की पुत्रियों का भी वर्णन मिलता है। अशोक सुंदरी, जिनका जन्म माता पार्वती के अकेलेपन को हरने के लिए हुआ। मनसा देवी, जिन्हें विष की देवी माना जाता है, और ज्योति, जो शिव के प्रकाश का पुंज है। निष्कर्ष आध्यात्मिक बोध। तो दोस्तों, शिव के पुत्रों की संख्या गिनना असंभव है। शिव तो पशुपति हैं, यानी इस संसार के हर जीव के पिता। योग से गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी शक्ति के मिलन से, अयप्पा क्रोध और अंश से, अश्वत्थामा, वीरभद्र, भैरव माया और पसीने से जालंधर और अंधक।